अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1D और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इससे जो पिछले 7 और 8 दोनों करेंगे और इससे जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ न्यूटन्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसे हमारे पास क्या है कि जो फोर्स है वो क्या हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। फर्स्ट हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है जो कि कनेक्ट करे एफ और डी को। ठीक है, राइट डाउन अ फार्मूला कनेक्टिंग एफ एंड डी। सेकंड में क्या करना है हमने, when the particles are certain apart the force of repulsion is 20 न्यूटन, find the force when the distance is half। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास फोर्स गिवन है और हमने उसका डिस्टेंस बताना है जबकि फोर्स हाफ है हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है तो स्टार्ट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लिख लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। अच्छा, हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। हमारे पास क्या एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के, यानी कि इसको हम किस तरह लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 1/d स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो के को हम एज अ कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हमने लिख दिया कि के हमारे पास के एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं एफ और डी की वैल्यूज और के की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना, जो हमारे पास फर्स्ट जो इसका पार्ट था, हमारे पास था फर्स्ट के हमने करना था, इक्वेशन बनानी थी जो कनेक्ट करे एफ और डी को, वो हमने बना लिया। अब सेकंड करते हैं, व्हेन द पार्टिकल्स आर सर्टेन अपार्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, और हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, हाफ है, और इसको यूज करके हमने क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं करती हूँ। अभी आपको शायद इतना से समझ ना आ रहा हो, लेकिन जब मैं करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट से चलें। सेकंड क्या हमारे पास कि जब हमारे पास व्हेन F इज इक्वल्स टू 20, देखिए हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे फोर्स गिवन है हमारे पास 20 न्यूटन। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस को हम कर लेते हैं x, लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास x है। ठीक है, तो फिर वहां से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर जो हाफ डिस्टेंस है ना उसको यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि डिस्टेंस हाफ है तो फिर फोर्स कितनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन f इज इक्वल्स टू 20 लेट डिस्टेंस इज x मीटर। ठीक है, डिस्टेंस को हमने खुद लेट कर लिया कि वो हमारे पास क्या x मीटर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल्स टू k/d स्क्वायर। तो f की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं 20 इज इक्वल्स टू k/d की जगह उसकी वैल्यू x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 20x स्क्वायर आ गया। ठीक है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब अपनी जो इक्वेशन है उसमें हम k की वैल्यू लिख देते हैं, तो f इज इक्वल्स टू k/d स्क्वायर था हमारे पास, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 20x स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। पहले तो गिवन था ना कि हमारे पास 20 न्यूटन जो थी फोर्स थी और हमने खुद लेट कर लिया था d को x, और वहां से हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था। अब उन्होंने हमें क्या बोला, फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ। अब डिस्टेंस अगर x है तो x का हाफ कर लेंगे और उसको यूज करके हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन
when the distance half, तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2x, क्योंकि अगर पहले हमारे पास डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अगर x है तो उसका अगर हाफ करें तो 1/2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारे पास गिवन है ना इक्वेशन ये वाली जो हमने फाइंड आउट किया, इसमें डी की वैल्यू को डाल देते हैं और यहाँ से हम एफ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल्स टू 20x² डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू 20x² डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा जी 1/2x होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू 20x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए उसका क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4/1, यानी कि f इज इक्वल टू 4 2 8 0 80। तो फोर्स किस में होती है, न्यूटन में। f का आंसर आ गया हमारे पास 80 न्यूटन। ठीक है, तो ये था इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा ये था कि आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से आगे ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, कि आप कह रहे होंगे कि फोर्स गिवन है, फिर क्यों कह रहे हैं फोर्स फाइंड आउट करो, तो वो जस्ट हमारे पास गिवन था पहले डाटा। ठीक है, जिसमें हमने खुद लेट कर लिया था डी को और ये वाली एफ फोर्स को हमने यूज किया और फिर हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट किया। फिर जब हमारे पास के की वैल्यू आ गई फिर हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि 1/2x कर दिया और इसको पुट करके हमने इजीली एफ की वैल्यू यानी कि फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें क्या गिवन है कि फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम द हाइट h सेंटीमीटर ऑफ अ कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बेस रेडियस। यानी कि वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास फिक्स वॉल्यूम है, हाइट है कोन की। ठीक है, हाइट ऑफ कोन क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास बेस उसकी जो स्क्वायर ऑफ बेस रेडियस। ठीक है, कोन ए हैज अ बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोन ए जो है उसका हमें उन्होंने बताया हुआ है कि क्या है हमारे पास ये हाइट होती है कोन की और ये इसका रेडियस होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो कोन ए है ना उसमें हमारे पास बेस और हाइट उसकी गिवन है, तो बेस रेडियस ऑफ जो कोन बी है उसका 3 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ कोन सी क्या है 125। अच्छा, अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कौन ए है, ये कौन बी है और ये कौन सी है। ठीक है, तो इनका हमने अलग-अलग फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ कोन बी, ये देखें इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है ना कोन बी का, तो रेडियस को यूज करके इसकी हाइट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर लिखा हुआ है हाइट ऑफ कोन सी की हाइट गिवन है ना, उसको यूज करके इसका रेडियस हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, कोन ए का रेडियस और हाइट यूज करके सबसे पहले हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको यूज करके हम कोन बी और कोन सी का जो भी रेडियस और हाइट फाइंड आउट करना है वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम लोग कर लेते हैं फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम हमारे पास है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि h के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एच के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी कि डायरेक्ट में लिख देती हूँ हमारे पास क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर और आर के हमारे के हमारे पास वेयर के इज अ कांस्टेंट, के हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जो कोन ए की हमारे पास बेस रेडियस और हाइट है ना, उसको यूज करके हम लोग यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उस के की वैल्यू को यूज करके बाकी जो हाइट रेडियस फाइंड आउट करना है वो हम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन आर इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये यूज कर रही हूँ, जो कोन ए है उसका आर 6 है और हाइट 5 है। व्हेन आर इज इक्वल्स टू 6 एच इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन है। एच इज इक्वल्स टू के बाय आर स्क्वायर,
तो h की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं 5/k और r की जगह उसकी वैल्यू r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू k/6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36। अब क्या कर लेते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 36 इंटू 5 इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36 इंटू 5 सॉरी 36 इंटू 5 ये हमारे पास आ रहा है जी 180। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 180। ठीक है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हाइट रेडियस जो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी हमारे पास है ना h इज इक्वल्स टू k बाय आर स्क्वायर है। तो k की वैल्यू बीच में डाल देते हैं 180। तो हमारे पास हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 180 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या है कि हाइट ऑफ कोन भी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो गिवन क्या है, रेडियस हमारे पास गिवन है, तो रेडियस को यूज करके इसकी हाइट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू 3। तो इस इक्वेशन में डालें h इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू 180 बाय 9 2 18 होते हैं और साथ में 20, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि द हाइट ऑफ कोन बी इज किसमें हमारे पास हाइट ऑफ कोन बी क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास हाइट कितनी है कोन बी की 20 सेंटीमीटर। अगर उसका रेडियस 3 है तो उसकी हाइट कितनी है हमारे पास 20। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है जी हमारे पास कि द बेस रेडियस ऑफ कोन सी। ठीक है, तो कोन सी का हमारे पास हाइट गिवन है, उसका रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि व्हेन हमारे पास हाइट है ना, तो व्हेन h इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, ठीक है, व्हेन h इज इक्वल टू 1.25 तो h के हमारे पास 180 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो h की जगह उसकी वैल्यू लिख दें 1.25 इज इक्वल टू 180 बाय आर स्क्वायर। हमें r की वैल्यू चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 180 हो जाएगा हमारे पास। हमें r की वैल्यू चाहिए ना, बोथ साइड पे 1.25 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बोथ साइड पे ना 1.25 से डिवाइड कर दिया है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 180 को डिवाइड कर देते हैं 1.25 से। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय 1.25 तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 144। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 144। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड पे, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट। आर इज इक्वल टू 144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जब ये हमारे पास प्लस माइनस 12 आ गया, अब हमारे पास रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास क्या आ गई, आर की वैल्यू 12 आ गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द बेस रेडियस ऑफ कोन सी इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया उसका बेस रेडियस, तो वो हमारे पास कितना आया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। और बड़े इजी से ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने समझ लेना है, इनकी स्टेटमेंट को आपने सही से समझ लेना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बोलेगा कि वो सब्सक्राइब कर दें। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।